यारो आज का सफर जो होने वाला है वो हमारे उत्तर प्रदेश का ही होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए ढूंढ निकाला हूँ एक ऐसी जगह जहां आपको पहाड़ों वाला सुकून बिना कहीं दूर गए मिलेगा। इस सफर की शुरुआत होती है लखनऊ से। कैसरबाग बस स्टैंड से सीतापुर की बस से मैं निकल पड़ता हूँ इस सफर पे। लगभग 90 किलोमीटर के इस सफर के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल पे। ये है विंटेज विलेज, शहर के शोर से दूर, नेचर के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहाँ आपको बिना शहर से ज्यादा दूर गए वो एहसास होगा मानो आप कहीं दूर पहाड़ों पे आ गए हो। यहाँ आप एक ऐसे पूल का मजा ले सकते हो जो एकदम ग्रीनरी से सराउंडेड है। और भाई इस गर्मी में मैंने तो इस पूल में जम के मजे किए। इसके अलावा यहाँ पे ट्री हाउस भी है जहाँ आप रुक भी सकते हो। तो दोस्तों अब आइए आपको मिलाता हूँ इस प्रॉपर्टी के ओनर से और जानते हैं यहाँ की कुछ डिटेल्स। ये एक्चुअली एक बैरन लैंड थी, तो से करीब 30 साल पहले यहाँ पे उस तरीके से खेती नहीं होती, खेती भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। हमारे जो फादर हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है, और उसके बाद में जो भी आप आज ये प्लांटेशन देख रहे हैं ये सारा उस मेहनत का फल है। बेसिक आइडिया स्टार्ट करने का यही था कि लोगों को वो चीजें दे पाएं जो छूट चुकी हैं बहुत पीछे। आज के मॉडर्न जमाने में वो बहुत पीछे छुटी हुई चीजें हैं। तो हम, क्योंकि हम एक नॉर्मल फार्मर बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो हमें लगा कि जो यहीं की चीजें हैं उनको ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, लोगों के बीच में लेके आना चाहिए। अब तक हम लोग यहाँ पे करीब 10 से 12 कंट्रीज के लोगों को यहाँ पे होस्ट कर चुके हैं, और उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं हम लोग के पास में, उनके टेस्टिमोनीज हैं। तो वो आते हैं तो उनको हम वही चीजें सर्व करते हैं जो हम यहाँ पे सारा ग्रो कर रहे होते हैं। अगर किसी को आपके प्रॉपर्टी पे आना हो, मान लीजिए कोई दिल्ली से आ रहा हो या कहीं बाहर से आ रहा, तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है? एक तो वो अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं कि डायरेक्टली अगर दिल्ली से आ रहे हैं वो, तो दिल्ली से ये रूट हमारी जो आ रही है सीतापुर होते हुए लखनऊ जाती है, तो NH-34 पकड़ के वो सीतापुर आ सकते हैं। सीतापुर से फिर लखीमपुर रोड के ऊपर ही 8 किलोमीटर आने के बाद में पड़ता है ये, तो इस तरीके से आ सकते हैं। बाकी अगर पब्लिक कन्वेंस से आना चाहते हैं तो वाया लखनऊ भी आ सकते हैं। बाकी डायरेक्ट ट्रेन और बसेस सीतापुर के लिए भी हैं। सीतापुर के लिए भी है जी, हम लोग डे आउट प्लान भी करवाते हैं और स्टे के लिए भी लोग आते हैं यहाँ के ऊपर। तो डे आउट में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं और फूड सर्व करते हैं। साथ साथ वही जो हम स्टे में कर रहे होते हैं, तो स्टे में वो लोग आते हैं, स्टे के लिए हम उनको कॉटेजेस हैं, रूम्स हैं, वो सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। एक्टिविटीज में जैसे कुछ एक्टिविटीज क्या आप करवाते हो? एक्टिविटीज में देखिए, यहाँ के ऊपर हम वही एक्टिविटीज करवाते हैं जो यहीं की हैं। तो यहाँ क्या है, गांव में इंसान आ रहा है तो वो बुलक कार्ट राइड है जैसे। उसके अलावा जैसे शुगर केन जूस एक्सट्रैक्शन है, तो हमारे पास एक एक्टिविटी वो भी है। इसके अलावा हमारे पास में फिशिंग का रहता है। हमारे पास में जो अपनी एक आर्टिफिशियल लेक है उसमें लोग फिशिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। रूम के जो हमारे टैरिफ्स हैं वो 3000 और 2000 रुपीज टैरिफ हैं। आपका जो डे बेसिस वाला प्लान है उसमें उसके क्या चार्ज? उसके 800 रुपीज पर हेड के चार्ज हैं, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी एंड स्नैक्स रहता है। साथ साथ जो एक्टिविटीज होती है वो भी हम उसी में इंक्लूड करते हैं। आप क्या वेज नॉन वेज दोनों को? वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। तो यारो अब समय हो गया था ब्रेकफास्ट का, जो एकदम देसी था। इन्होंने हमें सर्व किया था ऑमलेट, पराठे और कद्दू की सब्जी। तो यार एक चीज़ अगर आपको मैं और बताऊं, तो ये यहाँ जितनी चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इनकी सेल्फ ग्रोन है। यहीं पर सारी चीज़ें उगाई जाती है, और चाहे अंडे भी हों वो भी इनके यहाँ कुछ भी। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मुर्गियाँ दिख जाएंगी। तो यारो इस ऑर्गेनिक ब्रेकफास्ट और बढ़िया सी चाय के बाद हम चल दिए थे इस फार्म को देखने। शहर के इतने पास ऐसी जगह मैंने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जगह आपको अलग ही फील देगा। यहाँ आके आपको लगेगा कि आप प्रकृति के गोद में हो। ये कमरख का पेड़, अभी हम आपको इसको ट्राई करवाएंगे। अच्छा। ये, हाँ, ये जो अभी तक आपने कमरख खाए होंगे, अक्सर देखते हैं मार्केट में, वो देख के ही मुंह में पानी आता है, लोगों को लगता है बहुत खट्टा होगा, है ना, लेकिन ये बहुत मीठा होता है। अभी हम आपको ट्राई करवाएंगे। स्टार्ट किया है गोट फार्म, तो अभी हम लोगों ने कुछ बकरियों से स्टार्ट किया है। करीब 12-14 बकरियां हैं,
और उनसे स्टार्ट किया है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि इसका जो मिल्क होता है, गोट मिल्क, वो काफी रेयर भी होता है, इतनी इजीली मिलता नहीं है, और उसकी हेल्थ बेनिफिट काफी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बजरी ऑस्ट्रेलियन बर्ड बोलते हैं इनको, बजरी आमतौर पे बोला जाता है यहाँ अपने यहाँ पे, बजरी बोलते हैं। और ये जर्मनी की ब्रीड है। इसी तरीके से ये बैंटम है, ये बहुत छोटे साइज में होती है। इस तरीके से आप देखें, उसकी जो टेल है एकदम छोटी सी है। अभी इसने एकदम इसने हेज किए 2 बच्चे निकाले हैं इसमें। जो हमारा एग्रीकल्चर है या जो हमारे प्लांट्स है, उसके लिए जो हमारे पास में हम मैन्योर यूज करते हैं, वो इस तरह के कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ के ऊपर आते हैं तो वो आकर के खुद से देख पाते हैं कि नाडेप क्या चीज है, किस तरीके से ये मैन्योर बनती है, या फिर वर्मी कंपोस्ट कैसे सारी चीजें आप खुद ही सारी चीजें एक्सप्लेन कराते हैं, बताते हैं। तो एक उनके लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग भी रहती है, साथ साथ एंजॉय भी करते हैं वो। दोस्तों इतनी सारी चीजें दिखा दिया आपको, लेकिन अभी तक रूम्स नहीं दिखाया। तो चलिए ले चलता हूँ आपको इनके कॉटेजेस में। तो यारो ये है इनके कॉटेजेस, जहाँ आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा। इन कॉटेजेस को बनाने में मड और वुड का यूज हुआ है, जो इसे इको फ्रेंडली भी बनाता है। और इसकी बुकिंग के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो गन्ने का जूस निकाला जा रहा है, और इस तरह मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह गन्ने का जूस निकलते हुए, और एकदम फ्रेश गन्ने का जूस अभी हम पियेंगे भी। लो गन्ने का जूस हम लोग बाहर पीते हैं, उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। लगाता हुआ ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, पीने में मज़ा आ रहा है। भैया ने अभी बनाया हम लोग के लिए गन्ने का जूस। तो यारो अभी बस पूल वगैरह में नहा के निकल गए, मज़ा खूब आया। पूल भी एकदम ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया, काफ़ी बड़ा पूल है। और अब बस खटिया लगी हुई है और हम बैठे हुए हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, माहौल एकदम बढ़िया। तो यारो अब समय हो गया था लंच का, जिसमें वेज में जीरा आलू और दाल है, और साथ में नॉन वेज में चिकन करी। तो यार अब समय हो गया है फिशिंग करने का। हॉलीवुड मूवीज़ में यार बहुत देखा था कि लेक साइड बैठ के बढ़िया पीसफुल इन्वायरमेंट में लोग फिशिंग करते हैं, तो आज मैं करूँगा यहाँ पर फिशिंग। यार फिशिंग करने की कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, सो सैड। लेकिन मज़ा आया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आपको भी करना है तो आप भी यहाँ आ सकते हो, सारी चीज़ें आपको करने को मिलेगी। और अभी बढ़िया बेल का शरबत पिया मैंने, फ्रेशली पेड़ से टूटा हुआ, अभी यहीं तोड़ा गया अपने सामने ही, और उसका बना बेल का शरबत। यारो आइए आपको ट्री हाउस ऊपर चल के दिखाते हैं कैसा है ये। और इसमें रूम भी, आप चाहो तो यहाँ रुक भी सकते हो, लेकिन अभी रूम क्या है, रेडी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं ऊपर एक बार। पहली बार अपने शहर के इतने पास, लखनऊ के एकदम इतने पास आपको ट्री हाउस मिल रहा है, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। यारो इस टाइम हम लोग ट्री हाउस के ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हो, बढ़िया बैठ सकते हो यहाँ पर, एंजॉय कर सकते हो। और बारिश के मौसम में आओगे, क्योंकि अब बारिश बस आने ही वाली है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पर इतनी है कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। चिड़ियों की चहचहाहट के भी ऐसा एटमॉस्फेयर, आपको एकदम पहाड़ों वाली वाइब मिलेगी यहाँ पे। तो आइएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर दूर सीतापुर में सिचुएटेड ये प्रॉपर्टी आपका दिल जरूर जीत लेगी। तो चलिए अब चलता हूँ इस जगह से और आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा।